है कि हम किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे और अपनी हैसियत में ही पार्लियामेंट के अंदर शिरकत करेंगे। उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की गई और कहा गया कि हमें धांधली के जरिए हराया गया है, हमारे उम्मीदवारों को धांधली के जरिए शिकस्त दी गई है, हमें बैरूनी मुदाखलत हुई है और हमारा जुर्म यह था कि हमने पाक अफगान ताल्लुकात को मुस्तहकम किया, जिसके बायस हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, हमें हरवाया किया है असम्बलियों के अंदर। हम अपनी हैसियत के अंदर अब शिरकत करेंगे, पार्लियामेंट में अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। और उनकी जानिब से शहबाज शरीफ साहब को भी दावत दी गई कि वो भी आएँ और हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। तो उनकी जानिब से एक मुकम्मल मुतज़ाद किस्म का ये बयान सामने आया है, एक इम्पैक्टफुल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसकी जानिब से, जिसमें उनका कहना था कि हम किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, हम अपनी हैसियत में ही पार्लियामेंट के अंदर शिरकत करेंगे, हम अपोजिशन बेंच से बैठेंगे। जमात ने फैसले में नजरसानी की गुंजाइश भी नहीं रखी है। ये एक बतौर मजलिस आमला का बयान है, मुश्तरका तौर पर बयान आपके सामने सुना रहा हूँ। मुतफ़िका हिकमत अमली के जरिए मुतफ़िका तौर पर तमाम की राय इकट्ठी करने के बाद मजलिस आमला का ये फैसला है कि हम किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, अपने मकासद हासिल करने के लिए मुल्क में तहरीक भी चलाएंगे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अब लग रहा है कि फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे और इस फैसले पर जमात ने नजरसानी की भी कोई गुंजाइश नहीं रखी है। इलेक्शन कमीशन का किरदार उनकी जानिब से कहा गया कि रोज़े अव्वल से ही मशकूक था और अब भी हमारी दरख्वास्तों को नहीं सुना जा रहा, हमें धांधली के जरिए हरवाया गया है, धांधली के रिकॉर्ड बने इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया गया। और नवाज शरीफ को भी दावत देते हैं कि हमारे साथ अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से जमात इस्लामी के सरबराह एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया गया है। सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, जिसमें एक अहम फैसला उनकी जानिब से सामने आया है कि हम किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करने जा रहे और हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। आप किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन रिजल्ट को रिजेक्ट करने वाली बात है, वो तो अपोजिशन में या दूसरी पार्टियां भी बेशतर ने इलेक्शन रिजल्ट्स पे एतराज़ात किए हैं। किसी ने रिजेक्ट कर दिए, किसी ने एतराज़ात कर दिए, तो मौलाना ने भी यही बात की है रिजेक्ट करने की। और जहां तक अपोजिशन में बैठने की बात है तो देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है PMLN जो हुकूमत बनाने का सोच रही है फेडरल लेवल पे, उस पे इसके क्या असरात होंगे। और अपोजिशन में अगर PMLN बैठती, अगर पे ये मौलाना साहब की JUIF अगर अपोजिशन में बैठती है तो अपोजिशन में तो वहाँ PTI वाले इंडिपेंडेंट भी बैठे हुए होंगे, तो किस हद तक वो उनसे कोऑपरेट करेंगे। जबकि फ्रंटियर में यानी KP में, खैबर पख्तूनख्वा में तो दोनों का आपस में बड़ा सख्त मुकाबला रहा है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट्स ज़्यादा कामयाब हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इनके बयान में तजादात मौजूद हैं और अभी हमें नहीं मालूम कि वो किस किस्म का रोल अपोजिशन में अदा करेंगे, क्योंकि अपोजिशन में मेजॉरिटी तो इंडिपेंडेंट यानी PTI की होगी और लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो होगा वो उन मेजॉरिटी से होता है जिस किस्म के लोग वहाँ मौजूद हों। और जाहिर है कि वो PTI का बंदा अपोजिशन का लीडर होगा, तो वो क्या उनकी जेर सरपरस्ती मौलाना साहब के लिए काम करना। ठीक है हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना फजल रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करते रहेंगे।